हेलो, नमस्ते। मैं अभी चौधरी लामडिंग असम से। आज जन्माष्टमी का पर्व चल रहा है, तो उसी जन्माष्टमी के हिसाब से मैं जो मैंने ग्रह चुना है वो ग्रह के चुनने का कुछ उद्देश्य है। ये मैं वीडियोज़ में बताता रहूँगा आपको को। ठीक है। अब ये केतु ग्रह के चुनने का कुछ कारण ये है कि जन्माष्टमी का पर्व जो है ये भगवान विष्णु से रिलेटेड है। नारायण का ये बाल स्वरूप है जो मानव रूप में है। तो ये केतु प्लानेट ही ऐसा ही है जो मतलब बच्चों को लेकर के है, जो मेल इशू हुआ बच्चा। इसलिए मैंने इस तिथि के हिसाब से मतलब इस त्यौहार के हिसाब से मैंने केतु ग्रह को चुन लिया। और ये इतना ही ना मान लीजिए कि ये जितना मैं आपको बताता जाऊंगा ये मतलब आज के दिन के लिए मतलब ये चलेगा, वो नहीं है। ये आप आगे भी मतलब इसको फॉलो कर सकते हैं। जबकि ये ग्रही संबंध है, ये केतु आज थोड़ी ना रहेगा, ये पहले भी था, अब वर्तमान में चल रहा है और आगे भी रहता रहेगा। तो मतलब ये उद्देश्य चुनने का है कि पर्व के हिसाब से, तो आप लोग को मतलब क्लियर हो जाए कि मतलब ये केतु ग्रह से क्यों संबंध आ गया। ठीक है, आप देखते रहिए। तो इस केतु की कुछ मतलब पहचान है। ये केतु किस चीज़ की हमारा मतलब ये इसका प्लानेट के ऊपर है, मतलब ये हमारे में क्या इसका पहचान है, हमारे में इसका क्या मतलब रिलेशंस है। तो ये केतु से रिलेटेड जो बनता है, जैसे केतु दरवेश कहा गया है, केतु कुत्ते को कहा गया है, केतु हमारे नाभि की निचला अंश कहा गया है। केतु में अधिकतर गिना जाता है कुत्ता, जो एक रखवाला का काम करता है, जो ऊपर वाले से संदेश लाता है, यम का संदेश, और उसी को अपने में समाया हुआ रहता है, अपने मालिक की वफादारी करते हुए एक रखवाले के हिसाब से। केतु हमारे बच्चे भी होते हैं जो मेल है, और बीमारियों में पकड़ ले तो अगर उसकी खराबी के हिसाब से केतु हमारे मतलब घुटने के नीचे से जितने बीमारी हो जाए, या फिर पेशाब की बीमारी हो जाए, या फिर हर्निया जैसे बीमारी हो जाए, या फिर अंगूठे में सड़न हो जाए, या फिर बवासीर कुछ मतलब बीमारी हो जाए, या फिर शरीर पे फोड़ा फुंसी हो जाए जो ना सूखता रहे, तो चर्म से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो वो केतु से ही दिखाया जाएगा। मतलब ये इसका मतलब एक गिना चुना पहचान है जो हर कोई जानता है, और जाने भी नहीं जाने, अगर साधारण आदमी को इसको जानना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका ग्रही इफेक्ट मतलब इसका रेडिएशन हमारे बॉडीज़ पर कहाँ कहाँ जाके इसका इफेक्ट दिखाया जाता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। केतु हमारे पड़ोस भी होते हैं। यही केतु का कुछ प्रमाण होता है कि हम इसकी अच्छाई और बुराई को कैसे जांचें। कुछ मतलब बुराई ऐसे होते जो हमारे नज़रअंदाजे में फट से पकड़ में आ जाते हैं। जैसे कि आप ऐसे देखें जो जिनका मतलब पड़ोसियों से कम बनता हो, या पड़ोसी को वही व्यक्ति मतलब झकझोरता हो, वही व्यक्ति उससे झगड़ाता हो, वही व्यक्ति उसकी निंदाएं करता हो, वही व्यक्ति उनसे दूर रहने की कोशिश करता हो, तो उसको खुद में कमी होता है, वो पड़ोसी उसके लिए कमी नहीं होता है। तो वही खुद केतु खराबी के कारण वो चीज़ वो वहाँ पे क्रिएशन कर देता है, वो चीज़ को, वो सिचुएशन को क्रिएट कर देता है। तो ऐसे केसेस में ये सिर्फ केतु को अकेला नहीं गिनेंगे, हाँ, जबकि ये पड़ोसी है इसलिए हम लोग केतु को गिन रहे हैं, परंतु इसमें केतु के साथ में जो उस अन्य प्लानेट का मतलब उसका समावेश हो जाना, तब जाके इसमें ज़्यादा मतलब प्रभावी दिखाई देता है। जैसे मंगल का हो जाना इसमें एक खराबी है, शुक्र का हो जाना इसमें एक खराबी है, ठीक है, बुध का हो जाना इसमें एक खराबी है, चंद्र का हो जाना इसमें एक खराबी है। तो भिन्न भिन्न प्लानेट का, भिन्न भिन्न ग्रहों का मिल जाना, केतु के साथ संयोग बन जाना, उसका एक प्रभाव में मतलब हेर फेर कर देता है। अगर अकेले हम केतु को देखने जाए तो पड़ोस, अभी इसमें क्या उसमें घुल मिलकर उसमें क्या संयोग बनाएगा, उसका क्या प्रभाव दिखाएगा, वो अन्य ग्रहों से भी देखा जाएगा। तब मान लीजिए जैसे कि एक पहचान गया जी, मतलब अब दूसरों में क्या केतु की निशानी एक ढूंढे। और केतु की निशानी ये है कि जैसे कि मेल चाइल्ड, अगर किसी मतलब दाम्पत्य जीवन में किसी का अगर मेल मतलब, या फिर बच्चा पहले मतलब जन्म लेने में दिक्कत आ जाए, या फिर ऐसी मतलब जन्म ले जिसमें मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे मतलब मेल
मतलब चाइल्ड इशू ही ना बने, तब इसमें केतु की बड़ी खराबी दिखाई देगी। आप कुत्ते की पालना करते रहे, कुत्ता बार बार मरता जाए, तो इसमें भी केतु की खराबियाँ हैं। या फिर कुत्ते को आप कुछ भी खिलाते रहे और कुत्ता के मतलब आपका दिया हुआ चीज़ों से ही कुत्ता बार बार सेहत उसमें खराबी आता जाए और एक न एक दिन वो कुत्ता बीमारी के कारण वो मर जाए, ये केतु की खराबी की एक निशानी है। और जो मैंने बीमारी जो पहले बताई है, मतलब हमारे शरीर के निचले अंश में से जितने भी बीमारी आ जाए और हमारे शरीर पे फोड़ा फुंसी आ जाए, वो मतलब सूखने में लेट हो, वो अधिकतर दिखाई दे, वो भी केतु में खराबी आ जाता है। असल में केतु ये अगर हम इन जनरल देखने जाए 48 साल की में तो इसका असर दिखाई देता है। ये जागने के 3 साल के दौरान मतलब इसका प्रभाव दिखना शुरू होता है। और अगर इसको पहले से अगर जांचा जाए तो आप देखना पड़ेगा, आप अगर मैरिड लाइफ मतलब में प्रवेश कर गए हैं तो अब आपका अगर मतलब चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा या फिर मेल चाइल्ड बर्थ होने में नहीं हो रहा, मतलब उसमें इश्यूज़ आ रहा है, प्रॉब्लम्स इशू आ रहा है, तब जाके भी इसमें केतु में खराबी का मतलब गिना जाएगा। इस में कुछ सामान्य मतलब इसका परिचय मैंने केतु के दे दिए हैं। अब ये केतु को जब हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे मतलब गुण बन जाते हैं, जो बच्चे मतलब जो मेल बच्चे, मैं मतलब ये केतु जब पकड़ लिया तो केतु को सिर्फ मतलब वो खराबी और अच्छाई तो मैंने बता ही दिया उसकी पहचान, और टेक्निकली बात तो कुछ होगा तो वो मतलब इसमें मैं बता नहीं रहा हूँ। और जबकि बच्चा ही है तो मैंने बच्चों के रिलेटेड कुछ मतलब बताने जा रहा हूँ। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे मतलब प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब जो गुस्सेल प्रवृत्ति के होते हैं, चिड़चिड़ेपन के होते हैं, कहना नहीं सुनते, तो इसके हिसाब से आप एक रेमेडीज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरा ही बताया गया रेमेडीज़ नहीं है, ये कुछ विख्यात मतलब ज्योतिष का बताया हुआ रेमेडीज़ है जो मेरे द्वारा ही आप संचालित हो रहे हैं। तो मैं अपने वीडियोस में बताऊंगा मेरे जीवन में मतलब किन किन एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब हाथ रहा, उनके साथ कैसे कैसे किस तरीके से संयोग बना है। तो पहले उपाय सुन लीजिए आप। उपाय है कि आप मार्केट में खसखस बोल करके एक सामग्री आता है जो हम बंगाली में बोलते हैं मतलब पोस्तो बोल के मतलब वो सामग्री का नाम है। आप 100 ग्राम पोस्त वो खरीद लीजिए दुकान से। अब क्या करें, वही 100 ग्राम पोस्त को अगर उसको पैकेट फाड़ लीजिए, पैकेट फाड़ के किसी बर्तन में छोटे से कटोरी में रख लीजिए, 100 ही ग्राम लीजिएगा और 24 दिन तक आप मतलब गायत्री मंत्र का जाप कर दीजिए उस कटोरी को अपने सामने रखते हुए। अगर इसको आप जाप नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण से भी जाप करवा सकते हैं, अगर खुद भी जाप कर सकते तो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। आप नेट में इसका ऑडियो भी मिल जाएगा, अब वहाँ से डाउनलोड करके उसको हेडफोन लगा करके सुन करके याद कर लीजिए, उसी को सामने रख करके आप जप लीजिए। हाँ, जपना इतना संख्या इसमें आ जाएगा आपका 108, मतलब इसको हम लोग पूर्ण रूप से एक माला कहते हैं। एक माला मीन्स 108 टाइम्स एक दिन में। इस तरीके से इसी प्रोसीड्यूर को आप 24 दिन तक करते रहें। उसके बाद क्या करें, इसी खसखस को ये मतलब इसी पोस्त को आप सब्जियों में डाल करके बना करके बच्चे को खिला दें और पूरा परिवार भी खा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उस मतलब जो ऐसा एटीट्यूड का है जो बच्चा है या फिर जो इसमें मतलब प्रभावी है, तो उसमें एक चेंजेस आता रहेगा धीरे धीरे, मतलब थोड़ा बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। और इसका मुझे मतलब आप लोग से फीडबैक चाहिए कि नहीं, मुझे ये चीज़ करने के बाद मुझे इसको मतलब फ़र्क दिखा इसमें। तो ये क्या मतलब उस चिड़चिड़ेपन बच्चे को लेकर के मैंने चुना है इस केतु के दौरान। अभी केतु के रिलेटेड कुछ और बताने जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं मतलब बेबीज़ बॉर्न होने में दिक्कत आ रहा हो या फिर मेल चाइल्ड इश्यूज़ होने में दिक्कत आ रहा हो, तो उसका कुछ हॉरोस्कोप रिलेटेड दिक्कत देखना पड़ता है, उसका संयोग कहाँ क्या बन रहा है, क्या योग बन रहा है। हाँ, अगर मंगल से इसका दिक्कत ही आ रहा है तो इसमें कुछ मतलब प्रोफेशनल्स उपाय करना पड़ता है, इसमें तो वो आप मत कीजिएगा, इन जनरल मत कीजिएगा। जैसे कि किसी मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भर करके उसका मुंह बंद करके वीराने में दबाना होता है, तो इसमें मंगल को दबाया जाता है। तो ये गया मतलब अगर मंगल से वो प्रभावित हो
अगर ऐसे केतु में हम चंद्रमा की सहायता ले सकते हैं, गुरु का भी सहायता ले सकते हैं। लेडीज़ हमेशा इस केतु की बैलेंस मतलब करने के लिए आप हमेशा पैरों में बिछुआ पहन कर रखें। अगर ये केतु अगर खराबी दे, पुरुषों में भी खराबी दे, अगर घुटने से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम्स आ जाए, या फिर आप जब आपका बच्चा अगर मेल हो और छोटे समय में आपका उस बच्चे का इस टाइप का बीमारी दिखाई दे, या फिर फोड़ा फुंसी होने में दिखाई दे, या फिर शरीर सूखता आ जाए, तो ऐसे केसेस में मतलब इमरजेंसी तौर पर, या फिर आपका पहला बच्चा अगर किसी तरीके से बॉर्न होने के बाद वो मर जाए, उसके बाद आपका दूसरा मतलब बेटा ही जन्म हो, तो ऐसे केसेस में मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में मतलब कर्ण छेदन करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कान को छेदना है सोने से, तो उसी को छेद करके वो तार जैसा ही लगाना पड़ता है। उसमें आप वो जो कील जैसा है वो मतलब यूज़ मत कीजिए, जिसमें आपका होल रहे और बीच में से तांबा लग जाए। तब इसमें मंगल और बृहस्पति दोनों ही मिल जाएगा केतु के एरिया में। हाँ, बृहस्पति लग रहा है उसमें वो अच्छा ही है, बट वहाँ पे अगर मंगल का कंजंक्शन बन जाएगा तो यहाँ पे खराबी आ जाएगा फिर। तो इसलिए उसमें ऐसा ना बना लीजिए जिसमें होल रहे और उसमें एक पीछे से एक मतलब कील जैसा मतलब धसाना पड़े, वैसा मत चुने। ऐसा राउंड हिसाब से चुन लीजिए जो गोलाई में रहे और एक जगह में आकर के फंस जाए। मतलब ये कान छेदन मतलब ज़रूरी होता है, ये इसका कोई उपाय नहीं होता। मतलब ये चीज़ मतलब केतु को बृहस्पति से बांधना पड़ता था उस सिचुएशन में। हाँ, कान की में जब दिक्कत ही आ जाए, कान में अगर बीमारी हो जाए, तब भी केतु की खराबी देखा जाएगा। तो ये गया केतु की कुछ मूलभूत उपाय। मतलब ये मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडीज़ होता है केतु को बैलेंस करने के लिए। अगर अपनी केतु की इस खराबी में कभी कभार गर्भपात भी होता है, मतलब गर्भ ठहरता नहीं है, तो ऐसे में एक जनरल उपाय कर सकते हैं आप। मतलब ये लेडीज़ के लिए है। मतलब अभी मान लीजिए आपको पता चल गया कि इंडिकेशन हो गया, आप प्रेगनेंसी लेवल में आ गए, तब आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कमर पे थोड़ी सी लूज़ करके एक लाल धागा बांध सकते हैं, या और आपकी कलाई में एक लाल धागा बांध सकते हैं। जिस दिन से आपको पता चल जाए कि हाँ आपका अभी चालू हो गया वो टाइम। हाँ, जब तक ये बंधा रहेगा ये रक्षा सूत्र का जैसा काम करेगा। जब आपका जिस दिन आपका बच्चा मतलब सही सलामत जन्म ले ले, तब आप क्या करें, वही धागे को खोल करके बच्चे में ट्रांसफ़र कर दें, उसके कलाई में बांध दे, उसके कोने में बांध दे, तो ये उसका रक्षा हो जाएगा। मतलब माँ से उस बच्चे को रक्षा। तो ये केतु की खराबी में एक तरह का रेमेडीज़ है। केतु की खराबी मतलब बच्चे होने में दिक्कत दे देता है, तो ये इसको डीपली एनालिसिस करने के लिए हॉरोस्कोप में जाना पड़ेगा। ऐसे मतलब ऊपरी बातों को सुन करके नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी के हॉरोस्कोप में केतु बहुत अच्छा है, तो आप जाने अनजाने में कुछ गलती कर बैठते हैं। जैसे कि हमारे जनरल सभी घर में अचार बनता है, ठीक है, तो अचार बनता, पड़ोसी आकर के बोलता है कि हाँ बहन जी, या फिर वो उसके फलाने मतलब उसके घर के परिवार के कुछ भी सदस्यों से इनका मिलना जुलना रहता है, तो ऐसे में उनका होता है कि थोड़ा सा अचार वहाँ से यहाँ वहाँ कर देता है, यहाँ का अचार वहाँ का अचार यहाँ, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में अगर जाने अनजाने में अगर आपका केतु कहीं से भी उच्च का बैठा हुआ हो, या खूब अच्छे मतलब पोजीशन में बैठा हो, जिसका प्रभाव आपको अच्छा मिल रहा हो, तो ऐसे में आप अचार मतलब गिफ्ट मत कर दीजिएगा। हाँ, अगर आपको अचार देना भी हो तो उसके बदले में कुछ ले लें, या फिर आपने आम का अचार बनाया हो, आपने उसको पड़ोसी को आम का अचार दिया हो, तो उसके बदले में आप उनसे भी कुछ अचार ले लीजिए, या फिर जिस कटोरी में आपने अचार दिया हो उसको अचार दे दीजिए, और उनसे कुछ सब्जीज वगैरह मतलब जिस दिन खाना वाना बनाया हो तो उनसे वैसा कुछ ले, मतलब गिव एंड टेक पॉलिसी में चलते रहे। क्योंकि अगर केतु यहाँ पे अच्छा रहेगा तो यहाँ आपका वो अचार देने के बदले, अचार देने के कारण वो फिर उसका जो खराबी जो है, अच्छाई जो है, वो चीज़ आपसे घटता जाएगा, वो चीज़ में मतलब कमी आता जाएगा उस प्रभाव में बॉडी से। मतलब इसमें जो अच्छा रेडिएशन को बॉडी में स्टोर किया करना होता है, अब ये अच्छा रेडिएशन आपका बंटवारा होता जाएगा, वो अचार के मतलब मीडियम बन जाएगा अचार, उसी से आपका वो चीज़ मतलब छीन होता जाएगा। और अगर इसमें अगर खराबी दिखे, घर के तूज में अगर खराबी दिखे, अगर मतलब एज ए सीनियरिटी बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, बड़े हो गए और दिख रहा है कि केतु की खराबी है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो मेल बच्चे हैं उनको आप कुछ चॉकलेट दे सकते हैं। जो चॉकलेट मतलब टेंगी हो, मतलब खट्टा हो, वो चॉकलेट आप छोटे छोटे बच्चों को दे सकते हैं। जो मेल इश्यूज़ होते हैं उन बच्चों को दे सकते हैं।
ऐसे केतु में आप जुपिटर का सहारा ले सकते हैं। अगर कहीं से भी केतु मतलब जुपिटर को प्रभावी कर रहा हो, मतलब उसमें सोने का कुछ ऑर्नामेंट्स आप धारण कर सकते हैं, या फिर चेन्स वगैरह हो, चंद्रमा का सहायता ले सकते हैं। तो केतु की चर्चा मतलब यहाँ तक समाप्त नहीं होगा और आगे थोड़ा कुछ चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब देखते रहें मेरे मतलब चैनल वाबिश एस्ट्रो साइंस, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर, आपका कमेंट ही हमें मतलब आपके लिए नए नई चीज़ों को लाना, मतलब उसके लिए लगा रहना, उसके आपका क्या डिमांड है नहीं है, तो उस सब चीज़ को मतलब सोचने में मजबूर कर देगा जी नहीं, मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं और उसमें चर्चा करना पड़ रहा है। देखिए, मुझे तो आप सबसे इसकी सच्चाई को रूबरू करवाना है। अगर आप सब इसमें इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप मतलब इस चीज़ को जानेंगे जी, इसमें क्या विज्ञान है, इसमें क्या रेडिएशन है, इसकी क्या प्रभाव है। ठीक है, इस केतु और मंगल के प्रभाव से हमारे घर मतलब घर में एक कला कलेश बनता है, गुस्से का माहौल बनता है। तो इन जनरल सबको पता नहीं होता है, तो वो चलता रहता है। तो इसको भी मतलब जांचना ज़रूरी होता है। मैं आगे की वीडियोस में ऐसे कंजंक्शन के हिसाब से मैं वीडियो देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही बस, और कुछ नहीं। आप इन चीज़ को फॉलो करें और कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। और अगर किसी को मतलब मेरा वीडियो अपने लैंग्वेज में चाहिए, मेरे एरिया के लैंग्वेज में चाहिए, बंगाली में चाहिए, वो कमेंट में लिखें, तो जिससे मैं अपने मतलब वीडियो को बंगाली मतलब लैंग्वेज में कर दूंगा। तो अगर आज का वीडियोस भी अगर किसी को मतलब हिंदी अगर समझ में ना आए तो कृपया कमेंट कर दीजिएगा। मैं लगने से इसी वीडियो को दोबारा मतलब बंगाली में बना दूंगा, या फिर वो कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9859039997, और एक नंबर है 8638157592। आप इन नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। इसमें कोई समय नहीं है, आप जब भी मन करे आप बात कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हो या फिर जो मतलब वीडियोस आपने देखे हैं उसमें कोई आपका अपना कुछ उसमें मतलब प्रॉब्लम का या फिर अपना मतलब ज़रूरत का वीडियो मिल जाए, तो उसमें अगर कुछ समझने में दिक्कत आ रहा है आप बोल दीजिए, मैं आपसे बात करके सारी चीज़ क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस।